नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसा कि हम मेवात से या हरियाणा की लगभग सभी जिलों से आपको एक एक खबरों से अवगत कराते हैं। आज चाहे वो चिकित्सा लाइन में हो, चाहे वो स्वास्थ्य लेवल में हो, चाहे वो बिजली विभाग की हो, या कोई क्राइम से जुड़ी हुई हो, जनसेवा हो, या किसी राजनीतिक कारण की हो, मैं अपने साथी चाहूँगा एक बार दिखाएंगे। हम पहुँचे हैं यहाँ बोरा का कॉलोनी में और हम पहुँचे हैं कबीर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल। यहाँ डॉक्टर कबीर जी बैठते हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो पद्धति है, उसके जो निर्माता है, उसके जो जन्मदाता है, वो है डॉक्टर काउंटर सीजर मैटी। और मैटी साहब ने एक बात और बताई थी इस लाइन में, इस पद्धति में, पांचों पद्धतियों में, कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति दुनिया की प्रथम और अंतिम पद्धति होगी। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। तो डॉक्टर साहब, आज आपके इधर इंस्टीट्यूट पे और हॉस्पिटल पे हम पहुंचे हैं। कैसा चल रहा है आपका काम? बहुत अच्छा चल रहा है जी। तो ये हैं डॉक्टर कबीर जी, और कबीर जी ने अपना इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल इंस्टीट्यूट भी खोल रखा है, जहां पे विद्यार्थी अपना विद्या ग्रहण करते हैं और BEMS की डिग्री लेते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? और अश्विन जी ठीक है? आप बैठिए सर। डॉक्टर साहब बैठो। तो डॉक्टर साहब कैसा चल रहा है आपका काम? सबसे पहले तो मैं बीपीए न्यूज का इस्तेमाल करता हूँ। धन्यवाद सर। सब देशवासियों को दीपावली और भैया दूज की मुबारकबाद देता हूँ जी। और सब जो है काम वगैरह बहुत बढ़िया है आपकी दुआ से। तो डॉक्टर साहब, आप इसमें BEMS पद्धति में आप काम कर रहे हैं, तो इसका कैसा रिजल्ट है आपका? इसका जो रिजल्ट है सर, वो 100% है जी। ये, क्योंकि एक हर्बल पद्धति है। हाँ। जो कि इसके अंदर कोई केमिकल बेस नहीं है जी। तो एलोपैथी से मतलब बढ़कर कारगर सिद्ध हो रही है ये जी। तो ये हमने देखा एक बार, एक हमने न्यूज भी चलाया था बीपीए न्यूज पे। भरोजी गांव से कोई भाई संजय जी हैं, वो 20 साल से अस्थमा का पंप यूज कर रहे थे जी। और VR1 और S1 जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की आपकी जो मेडिसिन थी, अभी कोरोना टाइम में जो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो ली उन्होंने, और 20 साल से लगा हुआ उनको पंप फट गया, अस्थमा का पेशेंट था। तो ये तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक नाम यदि काउंट सेजरमेटिक साहब ने यदि इसको दिया है, तो ये बिजली की तरह ही काम करती है। और सबसे मेन चीज, 2-4 जगह हमने ओम साई क्लिनिक के जो संचालक है डॉक्टर बिल्लू, उनके भी हमने पेशेंटों से बातचीत की, तो कैंसर तक के भी मरीज आपकी दवा से ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें अभी हमने सुना है कि आपने इंस्टीट्यूट भी डाल दिया है जी। तो इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट्स अभी तक आपके हुए? हमारे पास कम से कम 30 के समथिंग स्टूडेंट हैं। हाँ, अच्छा। हमारे पास कम से कम 30 के समथिंग स्टूडेंट हैं जी। और अभी भी एडमिशन चल रहे हैं। हाँ। और जितनी प्रोग्रेस होती है हम ऑफिस में लगे हैं जी। तो डॉक्टर साहब, आज एक आपकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से ही एक भिवाड़ी में और एक क्लिनिक खुला है, लाइफ केयर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम से, डॉक्टर मुकेश इसके संचालक है। तो ब्रांचेस तो आपकी बढ़ रही है। दूसरा, हरियाणा के अंदर जो ये आशा लगाए बैठे थे आप कि अभी दुष्यंत सरकार या खट्टर सरकार, भाई गठबंधन की सरकार है, उनके सामने भी प्रस्ताव शायद आप लोगों के गए हुई है, तो हरियाणा में रजिस्ट्रेशन का कैसा क्या चल रहा है? क्या उम्मीद लगती है आपको सरकार से? इस सरकार से हमें ये उम्मीद लगती है कि बहुत ही जल्द ये जो रिकॉग्नाइज जी होने वाला है, हरियाणा में या पंजीकृत हो जाएगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जी। तो राजस्थान में ऑलरेडी पंजीकृत है? हाँ, वो वहाँ पे राजस्थान के अंदर हो चुका है। जी। तो इसका मतलब, जैसे डॉक्टर साहब, आज मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे। अभी खट्टर सरकार ने कोई बिल पास किया है, MBBS की पढ़ाई करने वाले जो 53,000 रुपए फीस थी, उसको 10 लाख किया गया है। तो इसका मतलब तो यह है कि
जो कोई साथी डॉक्टरेट में अपना कैरियर बनाना चाहता है या जनसेवा करना चाहता है, तो वो एमबीबीएस की तरफ क्यों भागेगा, वो बीईएमएस की तरफ क्यों नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल आ सकता है सर। भाई जितना डॉक्टर साहब देखो ऐसा है जी। हमारा जो ये बीईएमएस है ये किसी एमबीबीएस बीएमएस से कम नहीं है, बिल्कुल। ये जो है आने वाले टाइम में उम्मीद है हमें कि ये जो पद्धति है जी आखिरी और अंतिम जो है हाँ। यही पद्धति होगी। और इसकी जो मेडिसिन है ये बिल्कुल हर्बल है जी। और इसका काम जो है इतना फास्ट है कि बहुत ही ज्यादा टोटल वनस्पति पे डिपेंड है जी बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर कबीर साहब, हमारा जो खान पीन जो है वो वनस्पतियों से जी ही हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारी जो मेडिसिन है ये भी वनस्पतियों से ही है। तो देखिए ये डॉक्टर कबीर साहब ने बताया कि एलोपैथी की आप लोगों ने कई जगह डेमो भी देखे होंगे, चाहे वो वेस्टिज कंपनी के हो या मोदी केयर के हो या किसी एमवे कंपनी के हो, तो डेमो जो दिखाते हैं एलोपैथी जो टेबलेट्स वगैरह होती है उनके अंदर कितना चूरा होता है, उनके अंदर क्या क्या मल निकलता है, ये आप लोग अच्छी तरह देख सकते हैं। यदि हम उजाला की बात करें, उजाला के अंदर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। कपड़े जैसे कोई धोते हैं तो हम उसमें व्हाइट कपड़ों को नील में देते हैं, उजाला नाम का जो नील आता है। अब उजाला कोई केमिकल नहीं है बल्कि उसमें बैक्टीरियाज होते हैं। जब हम कपड़े को सुखाते हैं, यदि वो उसमें रंग हो, यदि वो नीला हो तो कपड़ा नीला हो जाएगा, बशर्ते उसमें रंग नहीं है, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं। धूप में सुखाते हैं तो वो बैक्टीरिया उड़ जाते हैं। और हमने मोदी केयर का एक प्रोडक्ट देखा, आप लोगों को शायद न्यूज में भी देखा होगा। मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है यदि उसे नील में डाल दिया जाए उजाला में तो उसके टोटल बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, व्हाइट पानी में कन्वर्ट हो जाता है। सेम ये मेडिसिन यहाँ पे रखी हुई है, टोटल ये वनस्पतियों के सबसे तैयार की गई है। तो डॉक्टर साहब पेशेंट्स जो आपके लगे बंदे हैं वो तो आपके पास आते होंगे जी जी बिल्कुल। दूसरा एक दो जगह एसडीएम ऑफिस वगैरह में, तहसील में, थाने परिसर में जो दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उसमें हमने न्यूज कवरिंग वगैरह की, तो इसमें लगभग ऑफिसर्स जितने हैं, प्रशासनिक अधिकारी है, वो वाकई में तारीफ कर रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी वाकई में एक पद्धति है और सरकार को इसको मान्यता देनी चाहिए। तो सर अभी आपके कुछ पदाधिकारीगण भी है, आपकी एक एसोसिएशन भी काम कर रही है, वो हिसार से है, पंचकुला से है, तो क्या लग रहा है अभी दुष्यंत जी ने, डिप्टी सीएम साहब ने या खट्टर जी ने क्या आश्वासन दे रखा आप लोगों को? भाई हमें तो इस सरकार से पूरी उम्मीद है कि जो है हमारी पैथी को जो है जल्दी से जल्द रिकॉग्नाइज करेगी जी। ठीक है जी। और होनी भी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो है काम जो है वो बहुत अच्छा है जी। और जितने भी इम्यूनिटी जो पावर है उसमें इसमें जो है ये हर्बल है, इसलिए बहुत ज्यादा कवर करती है, ये महत्वपूर्ण है। जी। तो देखिए आयुर्वेद की शुरू से 5000 साल पहले से, जब से मानव का विकास हुआ है तब से आयुर्वेद पद्धति पे काम हो रहा है। और 1800 की सदी में काउंटर सेजर मैटी साहब ने अध्ययन करने के बाद उसके बाद में इस पैथी को स्थापित किया। जब हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, प्रकृति ने जो हमें खाने पीने की वनस्पति दे रखी है, तो मेडिसिन भी क्यों ना उसी से तैयार की जाए, और वो पैथी कामयाब है। अब देखना यह है कि हरियाणा सरकार इसको कितनी जल्दी जन सेवा मान करके, या रोजगार के एक लाखों ऑप्शन पैदा होंगे इसमें। नर्स भी इसमें भर्ती होगी, एएनएम भर्ती होंगे, कंपाउंडर भर्ती होंगे, और जो लैब टेक्नीशियन वो भी भर्ती होंगे, डॉक्टर्स भर्ती होंगे। लाखों लोगों को रोजगार का ये बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। सरकार को बहुत जल्दी चाहिए कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पद्धति को मान्यता प्रदान करे। सर और देश के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो मेडिकल लाइन में आना चाहते हो, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है कि अपना जो है इस पैथी के अंदर जो है अपना जो है कोर्स करें जी, क्योंकि ये सस्ता भी है और फिर काम भी अच्छा है। ठीक है, तो हम जो है एक मजदूर आदमी हैं जी, और इतना पैसा हमारे पास है नहीं जो हम 10 लाख रुपया पर ईयर दे सके। ठीक है जी, बिल्कुल। इस पैथी में क्या है कि 35,000 रुपया पर ईयर का खर्चा है जी। ठीक है जी, तो इससे सस्ता और वो काम क्या हो सकता है? ठीक है, बिल्कुल। तो ये है कि हम प्रैक्टिस करने के लिए हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, मौका है जी। हम इस पद्धति युवाओं को आगे आना चाहिए जी, बिल्कुल आगे आना चाहिए और इस पद्धति को, इसको कोर्स को करना चाहिए जी, और करके अपना प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो देखिए डॉक्टर कबीर साहब ने बताया कि ये पद्धति सबसे सस्ती पद्धति है चिकित्सा की लाइन में, मेडिकल लाइन में,
और इस पे बच्चे जो +2 करके जाते हैं वो इस पद्धति को अपना सकते हैं और 4.5 साल का ये कोर्स है। 4.5 साल में वो डॉक्टर बन के निकल सकते हैं। यदि कहीं सरकारी नौकरी भी वो नहीं करना चाहे तो अपना हॉस्पिटल भी मेंटेन कर सकता है। तो धन्यवाद कबीर जी, धन्यवाद डॉक्टर हसीन जी, आप हमारे साथ में जुड़े। बीपीए न्यूज चैनल की तरफ से आप लोगों को भी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम भगवान से कामना करते हैं कि आपकी जो ये पद्धति है ये सक्सेस हो और आपको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन मिले, हरियाणा सरकार के द्वारा मान्यता मिले और आपकी एक से अनेकों ब्रांच खोले। बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।